धम्म देशना सुख संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो. या गाथेचा अर्थ आहे, सुखद आहे बुद्धाचा जन्म, सुखकर आहे सधम्माचे श्रवण करणे, सुखद आहे संघाची म्हणजे समाजाची धम्माचरण करणाऱ्यांची एकता, सुखद आहे सगळ्यांनी एकत्र येऊन केलेले कार्य. समस्त मानव प्राणी व निसर्गाच्या कल्याणासाठी ज्यांनी आदर्श मार्ग सांगितला ते आपल्या सर्वांचे मार्गदाते तथागत भगवान बुद्ध व 20व्या शतकातील आधुनिक बुद्ध, दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया या मातृसंस्थेचे संस्थापक, 1956 नंतरच्या धर्मांतरित बौद्धाचे धम्मगुरू, आधुनिक भारताचे निर्माते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस, विचारास व कार्यास त्रिवार अभिवादन करतो. दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय संस्कार समिती अंतर्गत बुद्धिस्ट सेमिनरी विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या धम्म प्रशिक्षणासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय संघटक आयुष्यमान रवी सागरजी डंबारे साहेब, बुद्धिस्ट सेमिनरीचे सहसंचालक आणि राष्ट्रीय संस्कार प्रमुख आयुष्यमान सत्येंद्रजी तेलतुंबडे साहेब थोड्याच वेळामध्ये ते जॉईन होणार आहेत. आणि आजच ज्यांचा जवळजवळ 15-20 दिवसापासून संपर्क नव्हता, पण आज सरांनी संपर्क करून सगळ्यांना याविषयी शुभेच्छा देण्यास सांगितलेल्या आहेत. असे बुद्धिस्ट सेमिनरीचे कार्यकारी संचालक आयुष्यमान सचिनजी शुभ्रसागर सर, ते सध्या सिंगापूर येथे आहेत. बुद्धिस्ट सेमिनरीचे संचालक आयुष्यमान बाळासाहेबजी गायकवाड सर, उपस्थित सर्व प्रशिक्षणार्थी, आपणा सर्वांना प्रथम या प्रशिक्षणामध्ये सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. आपणा सर्वांना माझा सविनय जय भीम, नमो बुद्धाय. आज आपल्या प्रशिक्षणाचा विषय सुरुवात करण्यापूर्वी आपण आयुष्यमती डॉक्टर सुधाजी जनबंधू यांना विनंती करतो, कृपया आपण त्रिरत्न नमन आणि त्रिशरण पंचशील या गाथा घ्याव्यात. सर्वांना मैत्रीपूर्व जय भीम. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु 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 सर्वांना मैत्रीपूर्वक जय भीम. नमो बुद्धाय. खूप खूप धन्यवाद ताई. आपण अगदी सुरेल आवाजामध्ये त्रिरत्न नमन आणि त्रिशरण पंचशील गाथा घेतलेल्या आहेत. त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप साधुवाद. यानंतर मी आयुष्यमान बाळासाहेबजी गायकवाड साहेब यांना विनंती करतो की कृपया आजच्या विषयाच्या अनुषंगाने प्रास्ताविक ठेवावा आणि आजच्या विषयाचे जे विश्लेषक आहेत त्यांचा परिचय करून द्यावा ही विनंती. आयुष्यमान बाळासाहेबजी गायकवाड सर. दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या बुद्धिस्ट सेमिनरी तर्फे बौद्ध धम्म प्रशिक्षण शिबिरामध्ये आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. जय भीम. नमो बुद्धाय. आपण द बुद्ध अँड हिज धम्माचं वाचन करतोय आणि वाचन तर अनेक जण करतात, अनेक ठिकाणी करतात. आता नुकतंच वर्षावास झालेलं आहे. वर्षावासमध्ये बहुतेक ठिकाणी ऑनलाईन सुद्धा पूर्वीपासून सुद्धा धम्मग्रंथाचं वाचन होतं. मला एक उदाहरण सांगायचं आहे की मागच्या शनिवारीच रविवारी विजयादशमी होती आणि शनिवारी संध्याकाळी 9:30च्या दरम्यान एका लेडीचा फोन आला आमच्या परिसरातील आणि त्यांनी विचारलं की आपल्याला उद्या पूजेसाठी भंते मिळतील का? तर मी म्हटलं विहारात भंते म्हणले त्यांच्याच ह्याच्यावर अवलंबून होतो, पण त्यांना दुसरीकडे कार्यक्रम आहे. म्हटलं भंते मिळणं अवघड असतं या दिवसात, म्हणजे निदान उद्यासाठी तर अवघड आहे आणि तुम्ही आधीच हे करायला पाहिजे होतं. विधिकर्ते पाहिजेत का? तर म्हणले विधिकर्ते नको, म्हणजे त्यांच्या मिस्टरांना ते विचारते आणि नंतर हे करते. आणि ती म्हणजे काल त्याच लेडीज भाजी घेताना दिसल्या होत्या आणि त्यांनी मला पाहिलं नव्हतं, पण त्या एका दुसऱ्या बुद्धिस्ट नसणाऱ्या महिलेची चर्चा करत होती. ती महिला त्यांना सांगत होती की तिच्या घरचं काय आता ह्या कोविडमुळं कोण वारलं, आणखी कोण ह्याच्यात आहे असं ते. आणि ही आपली जी महिला आहे लेडीज, तिच्या तोंडून असं उद्गार आलं, "अरे देवा!" मला सांगण्याचा उद्देश आहे की ते गेल्या वर्षी वर्षावासला त्यांनी ऐकलेलं आहे आणि ह्या वर्षी ते आता साधे विधिकर्ता नको आहे, बनते पाहिजेत. म्हणजे मार्गदर्शक म्हणा किंवा धर्मगुरू म्हणून म्हणा, अशा लोकांना चांगले लोक लागतात. पण मार्गदर्शन त्यांचं स्वतः घेतातच असं नाही. म्हणजे जसं हिंदू धर्मात बाबा, महाराज असतात, तसंच आपल्या इथं भंतेंचा त्या उपयोग फक्त अशा पद्धतीनं होतो, की तो धर्मगुरू, महाराज, बाबा या पद्धतीनं. म्हणजे बुद्ध आणि आपल्यामध्ये हे कुणीतरी असे हे आहेत, की इकडून आपल्याकडून बुद्धापर्यंत काहीतरी पोहोचवतील आणि आपल्याला मग तो कृपा होईल, आशीर्वाद मिळेल. अशा पद्धतीनं ते म्हणजे आपल्या धम्मग्रंथाचं जे आकलन आहे, ते आकलन त्या पद्धतीनं
लोक करून घेत नाहीत. आणि त्या आपलं जे आज आपण सध्या धम्मग्रंथाचं हे वाचन करतोय आपण. ह्याचं जे आकलन आहे, ते बऱ्याच लोकांना आवडतं असं दृष्टीत येतं. तर मी द बुद्ध एंड हिज धम्मा के खंड 1 के भाग तीसरे में हम कल दूसरा फिर से दोहराया था और हम तीसरे में अभी पहुंचे हैं। तो तीसरा भाग है इन सर्च ऑफ न्यू लाइट, यानी नए प्रकाश की खोज में। इसके विश्लेषण के लिए आयुष्मान रवि सागर डंबारे सर, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठक सर को मैं इस विषय के लिए अनुरोध करता हूँ। सर जी। सर्वांना आवाज येतोय? हा येतोय सर. क्लिअर साऊंड येतो ना? हो येतोय हा सर. येतोय. अच्छा, सर्वांना जय भीम. जय भीम, नमो बुद्धाय. तेलतुंबडे सर नाही वाटते. आहेत येतील. सर. हो आहेत. कल मतलब कल जो है सत्येंद्र जी ने जहाँ पर रोक दिया था, तो जो सब्जेक्ट है उन्होंने जो लिया था, और फिर सिद्धार्थ जो है, मतलब जो तेलतुंबड़े जी ने जो कल डिस्कस किया, तो सिद्धार्थ ने इसको चेक करने के लिए जो है ओल्ड जो पाथ है, जो भी लोगों ने जो कहा है, फिर वो कपिल हो या सांख्य तत्व ज्ञान हो, कोई भी हो, तो उनको वो सॉल्यूशन क्या देते हैं यह न देखते हुए उन्होंने खुद ने सोचा कि अब मैं खुद ही इसको चेक करूंगा। तो अगर आप अभी का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के पीछे की लाइन में अगर आप जाएंगे, तो ही वॉज डिटरमाइंड टू एग्जामिन एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने, सिद्धार्थ ने ये सोचा कि अगर हिंदी में अगर जाएंगे, अगर आपके पास हिंदी मराठी जो भी है, तो उन्होंने ये सोचा कि उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया, और पुराने परंपराओं और दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं है, और यदि है तो वो कहाँ तक, ऐसे है। तो बाबा साहब ने इतने ताकत से लिखा, और यही एक रीजन है कि जो बाबा साहब के निष्कर्ष और जो है, इसकी वजह से ये पारंपरिक बौद्धों को बाबा साहब की ये बातें हजम नहीं होती। तो क्यों? तो आखिरी में बाबा साहब के कंक्लूजन रहते हैं, और आखिरी में बाबा साहब जो है, जो ताकत से और रिसर्च का जो लेवल है, इस लेवल का उनका रिसर्च रहने की वजह से हजम नहीं होती। और इसका कारण भी ये है कि पारंपरिक पद्धति से बुद्धिज्म को मानना है उनको, वो आसान होता है, वैसे भी शॉर्टकट होता है, तो इसीलिए वो जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए फिर जब बाबा साहब इसको जब स्टार्ट करते, हिंदी में कैसे स्टार्ट करते नहीं मालूम, लेकिन विद द डिजायर टू परस्यू अदर वेज, मतलब दूसरे रास्तों को खोजने के लिए जो सिद्धार्थ ने स्टार्ट किया, क्यों? तो पिछली वाली लाइन जो है वो क्या थी, बाबा साहब छोड़ते नहीं। मतलब कैसा है, अगर पिछली लाइन को अगर आपने पढ़ा और आपने वहां छोड़ दिया, तो मैंने बताया कि इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक को आप कहीं से भी स्टार्ट करो और कहीं पर भी खत्म करो, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने इसकी रचना थी इतनी यूनिक किया, पूरे 2500 साल में ऐसा बुक कभी तैयार नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि और भी कोई इससे जोरदार जो बुक है कुछ तैयार कर पाएगा। मतलब आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट उठा कर अगर देखेंगे, तो आपको यही स्टाइल दिख रही। मतलब बुक नंबर 1, जॉन, मैथ्यूस, इन लोगों के जो स्टेटमेंट्स है, और बाद में यहाँ पर तो बाबा साहब का बस डायरेक्ट विदाउट रेफरेंस वाला कार्यक्रम चल रहा है, एकदम 200 की स्पीड से गाड़ी चल रही बाबा साहब की। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज का जो विषय है, तो इन सर्च ऑफ न्यू लाइट,
जैसे बाड़ा साहब ने कहा। और बाड़ा साहब ने कल स्टार्टिंग में एक बात कही कि आप सवेरे उठते हो तो आप कौन से अवस्था में उठते हो, फिर दिन भर क्या सोचते हो, और आपके साथ कोई ये है क्या? तो उन्होंने जो कल सवाल पूछा था, तो थोड़ा-थोड़ा उस सवाल का अर्थ थोड़ा-थोड़ा मालूम है। इसीलिए अभी अगर पूछूँगा तो इसी में जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो जवाब मिल भी जाएगा। लेकिन फिर भी हम इस तरह के हिसाब से जवाब अगर खोज लेते हैं, ऐसा लगता है मुझे कि इस चैप्टर के हिसाब से उन्होंने सवाल तैयार किया क्या? लेकिन बाड़ा साहब को तो मैं बाद में सवाल पूछ ही लूँगा 2-4-5 साल 2-4-5 दिन के बाद। लेकिन बाड़ा साहब जी ने मतलब कल जो सवाल पूछा, और मुझे अगर सवाल अगर समझ में नहीं भी आया होगा, और आधा-अधूरा या 25% भी सवाल अगर मुझे समझ में आया, तब भी इस चैप्टर में जो बाड़ा साहब जी जो है उनका जवाब इसमें है। और वो कैसा, तो हम आगे-आगे जाएँगे। अब ये पहले जो है यहाँ पर सिद्धार्थ जो है पहले गए भृगु ऋषि के पास। तो ये परिव्राजक की एक पद्धति थी, श्रमण संस्कृति एक पद्धति थी। श्रमण और वैदिक संस्कृति की एक पद्धति चल रही है, और श्रमण और वैदिक संस्कृति की पद्धति चलते वक़्त जो है, तो वैदिक पद्धति जीतने के फेस में थी। और श्रमण संस्कृति जो है, तो श्रमण संस्कृति में महिलाएँ भी रहती थी, इसलिए पहले कोई चैप्टर में आपने देखा होगा कि कोई जो रैवत है, कोई महिलाओं के नाम आते हैं, तो श्रमण संस्कृति ऐसे मानने वाले समतावादी लोग रहने की वजह से आपको जंगल में घूमते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये हारने वाले फेस में थे, जैसे आज अभी भी हम लोग हारने वाले फेस में हैं, वैसे ही थे। तो फिर श्रमण संस्कृति कुछ काम की नहीं है, और उद्धरण कर दिया श्रमण संस्कृति, और फिर एक संघ स्थापन किया। इस तरीके से श्रमण संस्कृति जो है कभी ब्राह्मणिज्म की वैदिक संस्कृति को डिबेस नहीं कर पाई। तो इस तरीके से संघ पद्धति है। तो इसी में से जो श्रमण संस्कृति में से जो लोग थे, तो इसी कड़ी में से कुछ जो लोग थे, तो उनमें से आते हैं ये भृगु ऋषि, आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, और जो 5 लोग जो उनके साथ थे, कौंडिन्य, भद्दीय, महाना, मत्स्यजित। बप्पक की जगह पर वहाँ काश्यप आया। किसी ने कल सवाल पूछा, तो तेलतुंबड़ी जी जो है जवाब देने वाले हैं, ठीक है? तो मैं भी सुन लूँगा वो, क्योंकि एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, काश्यप की एक कॉन्सेप्ट है ऐसा कहा, तो वो सुनने में ज़रा इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरीके से भृगु ऋषि के पास जो गए, भृगु ऋषि के पास जो सिद्धार्थ सबसे पहले गए, और उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि भृगु ऋषि जो है, मतलब ये जो चैप्टर है मेरे हिसाब से 2 हिसाब से चलता है। एक, गुरु बदलते रहना, और किसी भी गुरु को फाइनल नहीं करना, और गुरु से नॉलेज लेते वक़्त बहुत ज़्यादा स्वार्थी रहते हुए ये सब पद्धति से करना चाहिए। तो नॉलेज लेने के मामले में बहुत स्वार्थी हम लोग रहना चाहिए, ये एक इसमें से निकल के आता है। और दूसरा, नॉलेज लेने के लिए आदमी कौन से लेवल तक जाना चाहिए, ये तो बातें इसमें से निकलेंगी। अगर कोई लिख रहे होंगे तो निष्कर्ष करेंगे कि कौन से लेवल तक, मतलब राजमहल का राजपुत्र इस लेवल तक जा रहा है, तो ये कंक्लूजन है, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। तो उसको मैं आखिरी के जो 5-10 मिनट में उसको मैं कहूँगा। लेकिन पहले जो सिद्धार्थ जो है, अब ये गुरु बदल रहे हैं, और कैसे, अगर मॉडर्न टाइम में भी अगर हम तुलना करते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलते रहता हूँ कि तो बुद्धायनी धम्म समझने के लिए बाबा साहब ने जो बुक कहा, तो मैंने उसका अर्थ ये निकाला कि नहीं, हम सभी पढ़े, और फिर इसका तुलनात्मक अभ्यास और तुलनात्मक राइटिंग एंड स्पीचेस के साथ हम जब जोड़ के देखते हैं, तो फिर बाबा साहब का जीवन चरित्र में घुस जाते हैं, और फिर इसको फिर बाबा साहब के गुरुओं के साथ मिला के देखते हैं, तो बाबा साहब भी अपने गुरु की बात कुछ मानते नहीं थे। मतलब वो जो थीसिस जो है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बाबा साहब को डबल लिखना पड़ा। यहाँ पर यही बात हो रही है, भृगु ऋषि, आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र के साथ जो है, जो ये गुरु है सिद्धार्थ के, इनके साथ ये छोरी राम, लखन, खंती और जो भी है ना, पहले 8 जो गुरु थी बचपने में, तो बचपने में सिद्धार्थ जो है, तो इस तरीके से एक अलग अलग सोच वाला इंसान था। यस, क्रमिक विकास ही चलता है, मैं क्रमिक विकास जो है यही मानता हूँ। मतलब वो एक कोई एक महापुरुष बन जाता है, तो उसके साथ जो है एक अलौकिक बातें हम लोग जो है वो जोड़ देते हैं। कभी 7 कदम चला बोल देते हैं, या पहले से जो बहुत बुद्धिमान, ब्रिलियंट था, या मेडिटेशन, ध्यान साधना करता था वगैरह, ऐसा बोल देते हैं। तो ये बातें आती है, तो ये कुछ जो प्रमाण में जो है
सत्य रहती है, कुछ अर्ध सत्य भी होती है। खैर मुझे अभी अपना सब्जेक्ट पर ही रहना है। तो मैं जैसा कहता हूँ कि सभी साहित्य पढ़ना चाहिए। तो बाबा साहब भी जो है अपने गुरु की बात नहीं मान रहे, प्रोफेसर सेलिगमन की बात नहीं मान रहे, कैनन की बात नहीं मान रहे हैं। बाद में जो गुरुजी अम्बेडकर है, तो जब उधर से पढ़ के लिख के आए तो उसके लिए धोती, कपड़े वगैरह सब पैसे दिए, कुछ रिस्पेक्ट किए। ये सब जिक्र आता है, ठीक है? तो और प्रोफेसर जॉन डीवे जो है, इनकी बात जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव था जॉन डीवे का बाबा साहब के ऊपर। लेकिन जॉन डीवे की थ्योरी और वो जो है उसके आगे चले गए। मतलब कैनन और जो भी सेलिगमन जो है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो है, उनके बाहर में चले गए। तो ऐसे में जो है बाबा साहब का इस टाइम में स्टडी का स्टाइल, मतलब मैं लास्ट टाइम भी क्लियर किया था कि बाबा साहब की बाहर स्टडी होने की वजह से बाबा साहब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बात सही है। लेकिन बाहर जो स्टडी है तो उनके पॉलिसी में बाबा साहब गलतियां निकाल रहे हैं ना। फिर लैंड की पॉलिसी हो, लेबर की हो, टेक्नोलॉजी की हो, साइंस की हो, तो इकोनॉमी की हो, तो उनमें गलती निकाल रही है। तो ये जो ब्रेन है, ये बेसिकली स्पेशल है। तो इसी तरह से जो है सिद्धार्थ वहां जानने के बाद पहला जो एनकाउंटर होता है, तो वो कहते हैं कि हम जो है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं। सिद्धार्थ बोलते हैं मुझे मोक्ष पाना है। स्वर्ग प्राप्त करना मोक्ष नहीं है, मोक्ष मतलब स्वर्ग प्राप्त है, ऐसा इन्होंने पूरे दुनिया में अर्थ निकाल लिया। इसलिए जजमेंट जो डे है, फाइनल डे है, रिकॉर्डिंग ऑफ द जजमेंट जो है, ऐसी जो कॉन्सेप्ट बाइबल में एंड कुरान में आती है, मतलब जल जले आएंगे, प्रलय आएगा, दुनिया डूबेंगी, ये जो है। और फिर उसके लिए पहले क्या करो तो फिर जो है जन्नत नसीब हो, ये ऐसी सब जो बातें हैं। तो आप द बुद्ध एंड धम्म की इस चैप्टर में यही देखेंगे कि भृगु ऋषि के साथ पहला जब एनकाउंटर होता है तो आप क्या करना चाहते हो, तो भृगु ऋषि बोलता है कि हमको स्वर्ग प्राप्त करना है, और तब सिद्धार्थ बोलते हैं कि मुझे मुक्त होना है। अब मुक्त होना है मतलब अभी हमको शब्द मालूम है, मुक्त होना है मतलब अब निर्वाण। हम अभी मोक्ष के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मोक्ष जिस जगह पर जमा हो गया वो उधर जमा हो गया। लेकिन निर्वाण के लिए जो टोटल जो सिनोनिमस वर्ड है वो मोक्ष है। तो अब हमें अगर निर्वाण प्राप्त करना है, तो फिर निर्वाण प्राप्त करना है तो फिर हमको टीका करते वक्त पूरे दुनिया के लोग बोलते हैं, अरे आपको निर्वाण प्राप्त करना है, ये भी तो आसक्ति है। निर्वाण प्राप्त करना है, ये भी तो इच्छा है। इस तरीके से करीब 3 बातें तो छूट जाती है हमारी। एक इग्नोरेंस छूट जाता है, एक अटैचमेंट छूट जाता है, एंड हेटर छूट जाता है, मतलब द्वेष छूट जाता है, आसक्ति छूट जाती है और अज्ञानता छूट जाती है। तो मुझे बताओ ना, वो वहां पर पहुंच गया, वो उसने प्राप्त नहीं किया, वो उस अवस्था को प्राप्त हो गया। मतलब एक आदमी ने एग्जामिनेशन दिया, वो पास हो गया, होना चाहिए अभी, मतलब उसको वो उस डिग्री को वो प्राप्त हो गया, उसने डिग्री पाया, उसके लिए सारी कसरत किया, लेकिन अब डिग्री उसको मिली गई, वो मतलब क्या हो गया, उस अवस्था को चला गया। इसलिए हम उसके सामने फिर नामाभिधान लगाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी समस्या जो है, मतलब इसको पढ़ते वक्त हमने इस लेवल तक जाना चाहिए कि ये सब निर्वाण और ये सब जो बातें हैं, अगर मान लो स्टार्टिंग के पीरियड में कुछ लोगों को जो नॉन बुद्धिस्ट को हमने जो द बुद्ध एंड धम्मा हमने दिया, बोले यार हमारे ग्रंथों में जैसा रहता है वैसा तो है यार, बोले इसमें भी ये भृगु ऋषि है, ये आलार कलाम है, और ये जो है ना, ये वैसा ही तो दिख रहा है हमारे इसमें जो ऐसा जैसा रहता है ना, वैसा इसमें है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्योंकि जो नॉन बुद्धिस्ट जो है वो इसमें जब आएगा, इसको पढ़ेगा, तो सब जगह पर दुख दुख दुख, बाबा साहब ने स्टार्टिंग बोली इसकी जो है, हमारा साहित्य जो है पढ़ने के प्रॉब्लम में ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे में हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा एक्सप्लेनेशन जो है वो मतलब उसको पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं, वो फैक्ट के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर सिद्धार्थ मोक्ष की बात बोल रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, तो वो बात बोल रहे हैं हमको स्वर्ग प्राप्त करना है, मतलब सुखी होने के लिए स्वर्ग वाली बात है। तो इस तरीके से उनका मोक्ष का, उनका मुक्ति का मार्ग जो है वो अलग, उसको पाने की बात है। और यहाँ पर या पाने की बात नहीं है, तो यहाँ पर मुक्त होने की बात है। तो ये मुक्त होने की बात में और पाने की बात में फर्क है। तो हमें मुक्त होने की बात है, निर्वाण हम छोड़ते हैं, यहाँ पर हमारा जो है
त्याग की बात है और वहां पर आसक्ति की बात है। फिर वहां पर कोई जो बातें आएंगी तो वहां पर फिर गिड़गिड़ाना आएगा, प्रेयर आएंगी, नमाज आएगा, प्रार्थना आएंगी, आरती आएंगी और सारा क्या क्या जो है यात्रा जत्रा सब सब आएंगी और फिर उसमें से कर्मकांड पूजा पाठ सब आएगा। फिर बाइबल भी ऊपर रखेंगे एंड कुरान भी रखेंगे। हम तो क्या है ऐसा पकड़ते हैं और बाजू में पकड़ के बैठते हैं बगैर नहाए धोए। वहां तो बगैर नहाए धोए वो जो है बाइबल कुरान को हाथ भी नहीं लगाते। इस तरीके से जो है यहाँ से जब कुछ प्राप्त करने वाली बात आती है तो साइंस की तरफ जाते हैं। मतलब ये बोलेंगे कि साइंस वगैरह जो है ये बुद्धिज्म साइंस पर आधारित नहीं है, बुद्धिज्म से साइंस है वैसे। वो मैंने लास्ट टाइम एक पोस्ट भी किया था। तो इस तरीके से जो है हॉल्ट एट भृगु ऋषि का आश्रम जो है वहां पर जाते हैं, उसका उनका जो रास्ता है यह छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और ये जो है बाबा साहब ने बुद्ध चरित्र जो है उसे सब पूरा का पूरा बाबा साहब बोलते हैं कि मैंने पूरा का पूरा एज इट इज जो है वो कॉपी किया, इतने हाई लेवल से जो है इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ जो है आगे जाने के बाद मतलब बोलते हैं कि मैं इससे आगे जाऊंगा और वो बताते हैं कौन, भृगु ऋषि बोलते हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि तू वहां पर भी टिकेगा नहीं। मतलब इस हिसाब से नहीं बोले, इस हिसाब से बोले कि आप जो है जिस तरीके से आपका जो नॉलेज गेन करने का जो तरीका है, तो यहाँ से अगर आप जो है आलर कलाम के पास भी अगर जाते हो तो वहां पर भी आप टिकने वाले नहीं हो, क्योंकि आप मेरे पास नहीं टिके इसलिए नहीं, आपकी जो स्टाइल है नॉलेज गेन करने की एकदम डिफरेंट है। इस हिसाब से आप वहां पर भी नहीं टिकोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नॉलेज गेन करने का जो सिद्धार्थ का जो तरीका है, तो एक गुरु से जो है टोटल नॉलेज तो करीब 8वें साल से उनका जो नॉलेज है मतलब सभी संख्या शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का, युद्ध कला शास्त्र, राजकारण शास्त्र का, सभी प्रकार का जो नॉलेज है, धर्मशास्त्र का वगैरह जो नॉलेज है इसमें मास्टर है। ऐसे में एक आदमी को ईगो हो जाता है कि मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर नम्र ऐसे रहते हैं कि जो जो नॉलेज है, जो जो नॉलेज गुरु देता है वो ले लो और जो जो नहीं पढ़ता है उसको खाली सुन लो, उसको ले लो वाला काम नहीं, क्रिटिसाइज मत करो। अगर आप इस चैप्टर में से अगर देखेंगे तो भृगु ऋषि और जो भी ये जो कह रहे हैं वो सब जो है उसका टोटल नॉलेज ले रहे हैं। मतलब एक सिद्धांत आता है कि अगर आपको कुछ पाना है तो किसी के बन के रहो या किसी को बना के रखो। तो यहाँ पर मतलब किसी कुछ बात कोई अगर चीज अगर आप पाना चाहते हो तो बना के रखो, है ना? वो आठवले अभी बन के है ना उधर। तो इस तरीके से यहाँ पर सिद्धार्थ जो है ये सारा का सारा नॉलेज जो है ले रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या होता है, हमारा जो गुरु होता है और हमें हमें जो नॉलेज होता है तो कुछ बातें हमें न पटने वाली हो सकती है। सिद्धार्थ ऑलरेडी इतने प्रकार का नॉलेज है और इतने लोगों के यहाँ जो है रुके हैं, पहले कुछ हर्मिटेज और कुछ जगह पर रुके हुए हैं और बातें जो है आपको इसके पहले चली गई है और महामंत्रियों के साथ बिम्बिसार के साथ वगैरह डिस्कशन वगैरह चल रहा है। तो नॉलेज के मामले में ये आदमी ग्रेट है। इसके बावजूद भी भृगु ऋषि से जो है नॉलेज ले रहे हैं और कोई भी जगह पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि ये मुझे नहीं पट रहा। क्या होता है अगर आज के टाइम में भी दौर में हमारे जो लोग हैं ना, जब दो बातें करते हैं तो पूरा का पूरा उसका सुन नहीं लेते, डिस्कशन में पहले से रोक देते, अरे भैया करने देना, बहुत फालतूगिरी कितना करेगा वो, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा उसकी भी एक कैपेसिटी है। अब संक्रमित समाज में अभी हमको ज्यादा सुनना ही पड़ेगा। तो ऐसा जो है सिद्धार्थ यहाँ पर ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर उन्होंने ये कह दिया कि मुझे नहीं पट रहा, मुझे नहीं पट रहा है, तो गुरु जो होता है वो भी इंसान ही होता है और गुरु, क्योंकि गुरु के लेवल पर रहने की वजह से उसको एक ईगो भी होता है। अगर कुछ बातें अगर आपको नहीं पट रही है, अगर आपने उसी टाइम में अगर बोल दिया तो गुरु ये कहेगा अच्छा, मराठी में बोलते हैं शायना झाला का, ऐसा नहीं, शहाना यह विशेषण है, उसको जास्त शब्द लगा दिया
मतलब शहाणा ये भी विशेषण है, जास्त ये भी विशेषण है, ठीक आहे. लेकिन वो फिर चेले को एक अच्छा जास्त शहाणा झालाय का, तर आपलं नॉलेज तू स्वतःच गेन करून घे, ठीक है. तो आगे का नॉलेज अपने को नहीं मिलेगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा. सिद्धार्थ ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया. उनको जो है जो बातें नहीं पटी, एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सुनते रहे और इसके हिसाब से फटफट फटफट नॉलेज लेने के बाद आगे का नॉलेज कहाँ से मिलेगा. मोठ्या शिताफीनं, मराठीत म्हणायचं मोठ्या शिताफीनं. कोई चतुराई नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता की बदमाशी नहीं है और दूसरे सामने का एड्रेस ले लेते हैं और वो बंदा जो है मतलब वो इंसान जो है गुरु, वह एड्रेस दे भी देता है और ये पूछते हैं कि आपको इतना चाहता है, आओ. आपके पास का नॉलेज खत्म हो गया, आओ. इसके आगे का किससे मिलेगा, आगे से. तो इस तरीके से अगला जो गुरु जो है, यह सामने का गुरु का जो नाम है, यह बताने के लिए हिचकिचाता नहीं. लोग तो गुरु ये चाहते भैया उसके पास मत, इधर मत जा, उधर मत जा, मेरे पास ही रुक, मैं बताऊंगा, ठीक है. तो इस तरीके से सिद्धार्थ भृगु ऋषि से जो है सामने में आलार कलाम का एड्रेस लेते हैं और आलार कलाम के पास जाने के बाद फिर से सांख्य तत्व ज्ञान का जो है यह सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं. तो सांख्य वगैरह शब्द आया है, आपको मालूम है. सांख्य मतलब संख्यावाचक है और सांख्य का जो है तर्क वितर्क का एक अभ्यास चलता था. में बातें जो है यह सांख्य तत्व ज्ञान में आता है. मतलब ये रैशनलिज्म है, यहाँ पर पूरा रैशनलिज्म नहीं है, लेकिन रैशनलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है. ये सांख्य तत्व ज्ञान जो है ये स्कूल ऑफ थॉट है. तो इस तरीके से सांख्य तत्व ज्ञान जो है ये तर्क वितर्क रैशनलिज्म, उसको क्या बोलेंगे, लॉजिक वगैरह जो है, यह सांख्य तत्व ज्ञान है. तो सांख्य तत्व ज्ञान का जो अभ्यास करने के हिसाब से सिद्धार्थ उनके पास गए. मतलब खोजबीन की जो प्रवृत्ति है, रिसर्च की जो पद्धति है, क्या बोलेंगे हमको, राइट डायरेक्शन में चिंतन की जो पद्धति है, इस पद्धति का जो नाम था वो सांख्य तत्व ज्ञान था. तो सांख्य तत्व ज्ञान के लिए जो है यह सिद्धार्थ सामने जाते. अब उद्दक सॉरी ये आलार कलाम के पास जाने के बाद, आलार कलाम के पास जाने के बाद होता यह है कि आलार कलाम भी अपना सारा नॉलेज दे देते. एक जो चेला है किस तरीके से रहना चाहिए, एक चेले ने गुरु के प्रति क्या ड्यूटीज करना चाहिए लेने के बारे में, ये सारा का सारा करते हैं. और इस तरीके से जो है आलार कलाम से भी टोटल नॉलेज ले लेते हैं. और क्योंकि ये आदमी फिर से बुद्धिमान है, आलार कलाम से पूरा का पूरा जो है फटफट फटफट सीख लेते हैं. कुछ अंधश्रद्धा उनकी भी रहती है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया. यहाँ पर भी आलार कलाम से पूरा टोटल नॉलेज ले लिया और पूछते हैं कि आपके पास इतना है, बोलते हाँ. इसके सामने का आपको आता है, बोले नहीं. इसके सामने का किसको आता है, तो फिर और कोई. तो इस तरीके से यहाँ भी जो है फिर से आलार कलाम, इनकी कोई अंधश्रद्धा, कोई जो मिसकॉन्सेप्ट हो सकती है गुरु की भी, और मिसकॉन्सेप्ट के ऊपर भी जो अप्रेंशन है उसके ऊपर भी जो है यह गुरु अपने जो स्कूल ऑफ थॉट चलाते हैं, आइडियोलॉजी चलाते हैं. ऐसे में सिद्धार्थ उनका नहीं रहता है और मतलब होके रहता है, लेकिन न होके भी रहता है. क्यों, तो एक्सेप्ट नहीं करता, सुन लेता है. इस तरीके से यहाँ पर जो गुरु टू गुरु जो चेंज करना है का जो स्टाइल है, आज के मॉडर्न टाइम में भी हमारे घर में भी हमारा जो बेटा है तो उसने उसने मेरा इतना ज्यादा सुन लिया कि 5 साल के टाइम में 12-15 सीनियर को बदल दिया, आधा गुरु को बदल डाला. ये जो है वो दूसरे तरीके से भी अर्थ इसका निकाल लेते हैं. तो इस तरीके से सिद्धार्थ ने अब ये गुरु बदलने का कार्यक्रम चालू किया. तो यहाँ से फिर जाते हैं, मतलब अब समाधि ट्रेनिंग इन समाधि मार्ग जो है ये ऐसा एक हेडिंग है और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड वगैरह जो ऐसे उल्लेख आते हैं और 3 प्रकार के जो यहाँ पर जिक्र आते. और यही चैप्टर आपको जो है विपश्यना ध्यान साधना की उस टाइम में जो है, जो सामने में जो है एक मतलब 2 स्टूडेंट को अगर एक सवाल पूछे, जो सोशल मैसेज का जो सब्जेक्ट है, वहां पर भी आपको ये रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आता. और वहां पर भी बाबा साहब जो है काइंड ऑफ प्राणायाम,
विपश्यना को क्या कहते हैं, ब्रैकेट में है, काइंड ऑफ प्राणायाम ऐसा कहते। तो अगर साल से हमारे लोग प्राणायाम कर रहे हैं, उनको हवा ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन उसके लिए उनको सही में जो है पतंजलि का योग सूत्र अगर पढ़ेंगे तो पल्ले पड़ेगा। मेरे हाथ में एक बार आ गया था, देखा मैंने यार इतना डीप डीप जो जा रहा है इक्वेनिमस और ये सब जो कर रहे हैं, इसके बावजूद तो ये प्राणायाम जो प्राणायाम ही कर रहे हैं। तो उसको बाबा साहब ने